हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CY। आज मैं आपको कराने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है, ये मैंने अजय कुमार की बुक में से पढ़ा है और मैं उसी में से कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू अजय कुमार की जो बुक है उसके हिसाब से पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ना हमें पता होना चाहिए लीगेंड क्या होते हैं और मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या होता है। तो जो लीगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, यानी कि जिन भी एटम के पास या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो एटम है जो डोनेट करने वाला अपने लोन पेयर को, ठीक है, कम से कम उस पर क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए अगर वो लीगेंड की तरह बिहेव करना चाहता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिर जो अगला पॉइंट है लीगेंड में वो ये है कि ये पेपर में पूछ लेते हैं कि जो लीगेंड है वो क्या है। लुईस बेस, लुईस एसिड, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे। और या फिर पता है क्या देंगे, या फिर अगर मल्टीपल सिलेक्ट होएगा ऐसे दे सकते हैं, लुईस बेस, न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे और दो सिलेक्ट करने होंगे। तो जो लीगेंड होता है उस पर लोन पेयर है। और जो लुईस साइंटिस्ट था उसने बताया था कि जो लुईस बेस लुईस बेस की डेफिनेशन दी थी, लुईस का जो साइंटिस्ट था उसने दी थी। और जो लुईस एसिड की डेफिनेशन है वो भी लुईस ने दी थी, लुईस साइंटिस्ट ने। उसने ये बोला था जो लुईस बेस है वो क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, और लुईस एसिड क्या करता है, जो लोन पेयर को है वो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। अब जो न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, NU नेगेटिव से डिनोट करता है। नेगेटिव साइन का मतलब है इस पे ना जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब है कि ये इजीली डोनेट कर सकता है, यानी कि इस पे लोन पेयर में भी, जैसे कि NH3 है, अमोनिया, ठीक है, NH3 भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये लोन पेयर्स हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ये Cl नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं जिसके ऊपर भी लोन पेयर होने वाले हैं ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, यानी कि कोई भी ऐसा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में जाने वाले हैं, जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल BF3, ये भी क्या होने वाला है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने हैं इसके, 6। बोरोन जो है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए, जो लीगेंड होते हैं, लीगेंड डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू द सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होती है। लीगेंड जब डोनेट करता है ना अपने लोन पेयर्स को, तब क्या होता है, मेटल किसको डोनेट करता है, मेटल एटम को, तो फिर क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होती है जब लीगेंड डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम को। दूस कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होएगी उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मुझे क्या कन्फ्यूज़न होती थी, CuNH3 6 Cl3 और CuNH3 6 3 पॉजिटिव। अब ना मुझे समझ नहीं आता था कि इसको ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ देखो ये जो क्लोरीन है, अब देखो यहाँ पे ना ये आयनिक बॉन्ड बना के बैठे हैं, ये क्लोरीन और इसके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, और हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बोलती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होए, ठीक है, यानी कि अगर मुझे बताना हो ना ये इन दोनों में से कौन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें आयनिक बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखना होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो दोनों के दोनों क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब आगे देखें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट आयन डज नॉट गिव ऑल टेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आयन। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आयंस की बात करूँ तो एक तो CO है, कोबाल्ट, दूसरा है क्लोरीन, यही है दो आयंस इसके अंदर। डज नॉट गिव ऑल टेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आयन। अब ये जो है ना कंपाउंड, इसके अंदर ना Cl तो देगा अपना टेस्ट, ठीक है, पर CO जो कोबाल्ट है वो टेस्ट नहीं देने वाला। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर दूं तो हमें कौन से आयंस मिलेंगे, एक तो मिलेगा Cl नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा मिलेगा, दूसरा मिलेगा ये वाला, ठीक है, तो दो आयंस मिलने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे ये तो टेस्ट देगा, पर जो Cl है ये वाला जो है कोबाल्ट तो टेस्ट देने नहीं वाला, ठीक है, पर जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव क्लोराइड ये तो टेस्ट देगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उसके अंदर यही बता रहे हैं कि ना जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर
जो सारे आयंस है ना, उनमें से कुछ तो देंगे और कुछ नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ लिगेंड्स दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लिगेंड्स में? ठीक है, मान लो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं? 6। हमने ना 6 लिए हैं, यानी कि 6 लिगेंड्स हैं यहाँ पे। अब इन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो गया। अब ना यहाँ पे हमने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, हमने ना ये नहीं देखना लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं देखने, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि कितने डोनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH3 की बात करूँ तो NH3 में एक ही डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। बट अगर मान लो NH3 NH2 CH2 CH2 और NH2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर है लोन पेयर। अगर मान लो इस तरीके का अगर है, अगर इस तरीके का कोई हमारा प्रेजेंट है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, और इसके बाहर है 3 है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इसके बाहर, और अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे डोनेट कौन कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। एक तो ये वाला नाइट्रोजन भी कर रहा है और एक ये वाला भी कर रहा है, तो यहाँ पे 2 एटम्स डोनेट कर रहे हैं ना। हमने नंबर ऑफ एटम्स देखना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं देखने। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हमारी हेल्प करेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर को और समझने में। अब देखो यहाँ पे ना, ये एक कोऑर्डिनेशन हमने क्या लिख दिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल कैटायन या एटम। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये भी हम वर्नर थ्योरी करेंगे तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से होता है। ये जो NH3 है क्या है? एक लीगेंड है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, अभी करा था। लीगेंड है, और ये क्या है? ये आयनाइजेशन स्पेयर, या फिर इसे हम काउंटर आयन भी बोल सकते हैं। Cl3 नेगेटिव को हम इसमें से आयनाइजेशन स्पेयर बोल लो या काउंटर आयन बोल लो। ठीक है, ये काउंटर आयन ये नहीं कि यहाँ पे तो चलो यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और ये जो Cl3 है ये 3 नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव, ये जो है हम नेगेटिव वाले को काउंटर आयन बोल रहे हैं। पर ना कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो इस तरीके का भी हो सकता है, यानी कि 3 पॉजिटिव वाला भी, और यहाँ पे ना, यहाँ पे नेगेटिव वाला भी हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे मेटल भी आ सकता है, कोई भी मेटल आ सकता है यहाँ पे, तो ये जो मेटल होएगा ना यहाँ पे, यानी कि जो इसके बाहर होएगा, इन ब्रैकेट के जो बाहर होएगा, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। वो एक एनायन भी हो सकता है और एक कैटायन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया। अब हम वर्नर थ्योरी देखेंगे कि वर्नर थ्योरी क्या कहती है।